Hello बच्चों, let's see the question. Here the question is saying that the two chromatids of a metaphase chromosome represent which of the following. Okay, अगर हम बात करें metaphase chromosomes की, तो यहाँ पे जो दो chromatids present रहती है, what it basically represent that we have to say. हमारे पास यहाँ पे चार options given है. First is replicated chromosome to be separated at anaphase. Option B is saying homologous chromosomes of a haploid set. Option C, non-homologous chromosomes joined at the centromere. And option D is maternal and paternal chromosomes joined at the centromere. Fine. चलिए बात करते हैं what is the key concept that we have to use in this question. अगर बात करें की concept की यहाँ पे, तो यहाँ पे जो की concept है that is the chromatids. ठीक है, पहले हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्रोमाटिड. इसको अगर हमें समझना पड़ेगा, वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. सेंटर में वी हैव द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर. ठीक है, इस सेंट्रल पार्ट दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर, और ये दोनों जो पोर्शंस है दे आर नोन एज क्रोमाटिड. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वी कैन सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर prior to S phase. ठीक है, so we can say it is the diagram of a chromosome. ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, and we can say this kind of chromosome could be seen prior to S phase. मतलब before S phase में अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके का होता है, and this structure is known as monad. ठीक है, एंड अगर बात करें एस फेज की, एस फेज में एग्जैक्टली होता क्या है. व्हेन वी टॉक अबाउट एस फेज ऑफ द इंटरफेस, हम कह सकते हैं एस फेज में बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन होता है, या कह सकते हैं डीएनए डुप्लीकेशन होता है. ठीक है, तो अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें आफ्टर द एस फेज, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आफ्टर द एस फेज कुछ इस तरीके का होगा. ठीक है, तो वी विल हैव द प्रेजेंस ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स. सिस्टर क्रोमाटिड्स हमारे पास होंगे. ठीक है, यहाँ पे एक डुप्लीकेशन हो रहा है, देयरफॉर वी आर गेटिंग अ न्यू सेट ऑफ क्रोमाटिड्स. ठीक है, तो दीज टू आर नोन एज सिस्टर क्रोमाटिड्स. ठीक है, दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमाटिड्स, एंड दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, या कह सकते हैं डीएनए डुप्लीकेशन. इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एज डायड. So we can say it is structure of the chromosome that could be seen after the S phase. क्योंकि S phase में क्या हो रहा है, here the replication or we can say duplication of the chromosomes are happening, and therefore we get the sister chromatids present here. ठीक है, now अगर हम बात करें मेटाफेज की, मेटाफेज में एग्जैक्टली होता क्या है. when we talk about मेटाफेज stage of mitosis, मेटाफेज के दौरान क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम्स है सेल के अंदर, दिस क्रोमोसोम्स विल बेसिकली अलाइन देमसेल्फ. वो अपने आप को अलाइन करेगी ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. ओके, सो ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट दे विल अलाइन देमसेल्फ, and after the metaphase, the phase that we have is known as anaphase. ठीक है, anaphase में क्या होता है, the separation of sister chromatids will start. यहाँ पे separation होता है of the sister chromatids. ठीक है, sister chromatids का separation होता है during the process of anaphase. तो अगर हम सारे ऑप्शंस देख ले, अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, इट इज सेइंग दैट इट इज अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स. बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा आफ्टर द एस फेज, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमाटिड्स आर बेसिकली द रेप्लिकेटेड फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम. so it is a replicated chromosome to be separated at the anaphase. exactly, because anaphase में हम इन दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स का सेपरेशन करते हैं with the help of the spindle fibers, because जो भी स्पिंडल फाइबर्स होता है उनमें टेंशन जनरेट होता है, कह सकते हैं उनमें फोर्स जनरेट होता है, जो ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स को पुल अपार्ट करते हैं. तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. चलिए बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की भी. इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन बी, इट इज सेइंग दैट it is the homologous chromosomes of a haploid set.
तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम तो नहीं है, बिकॉज अगर उसे होमोलोगस क्रोमोसोम बनाना है देन इट शुड बी अ बाईवेलेंट और इट शुड बी टेट्राड। तो ये एक बाईवेलेंट होना चाहिए या फिर ये टेट्राड होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर बात करें ऑप्शन सी की, इट इज सेइंग दैट इट इज अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जॉइंट एट द सेंट्रोमियर। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम तो ये नहीं होते। अगेन इट इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन डी इज सेइंग दैट इट इज द मैटरनल एंड द पैटर्नल क्रोमोसोम्स जॉइंट एट द सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे ऐसे मैटरनल पैटर्नल में कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं किया जा सकता, सो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। So from all these, what we have concluded? We have concluded that the correct answer for this question will be option A, that is, the two chromatids of a metaphase chromosome represents the replicated chromosomes because of the S phase that are needed to be separated at the anaphase. So this is the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.